हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं अभी महल में महारानी मुरा दिखाई जाती है, जो कि अपने पति से बात कर रही होती है सूर्यगुप्त से कि मुझे अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। तभी महाराज सूर्यगुप्त कहते हैं कि तुम उसी बात से चिंतित हो ना मुरा, कि ये जो तुम्हारे ऊपर उस व्यक्ति ने कुदृष्टि डाली थी। तब महारानी कहती है कि हाँ, मैं वही उसी बात से चिंतित हूँ। वो कहते हैं कि हमें जाना चाहिए। तभी महारानी को नजर आता है कि जो व्यक्ति नंद को वहां पर मारा गया था, वो वहां पर महल में घूम रहा था आसानी से। तभी महारानी कहती है कि इसे तो अभी महारानी अवंतिका ने मृत्यु दंड दिया था ना महाराज। तो तब वो कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रही है? तभी वो कहते हैं कि वही नीच जिसने मेरे ऊपर क्रूर दृष्टि डाली थी। देखिए महाराज, वो वहीं पर है। तभी महाराज और महारानी दोनों वहां पर जाते हैं। कहते कि तुम किसकी बात कर रही हो मुरा? वो तो अभी मृत्यु दंड दिया गया था। फिर उसके बाद महारानी कहती है नहीं, उसे तो अब भी यहीं पर घूम रहा है वो। आपको नहीं यकीन हो रहा है? महारानी ने तो उसे अभी आजीवन कारावास में डाला था। तो महाराज कहते हैं कि उसे आजीवन कारावास मिला, तुम कैसे देख सकते हो उसे महल में? तब महारानी कहती है कि नहीं, मैंने सच में उसे देखा। आप देख सकते हैं महाराज, मैंने अभी उसे देखा। तब महाराज कहते हैं कि तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा मुरा। तब महारानी कहती है कि नहीं महाराज, मुझे भ्रम नहीं हुआ, मैंने सच में उसे देखा। तब महाराज कहते हैं कि रुको मुरा, तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में वहां पर होगा? तुम्हें सच में लगता है कि वो उसी जगह पर है? वो अभी उसे कारावास में डाला गया था, और वो भी महारानी अवंतिका ने। तब महाराज कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको मुरा, मैं उसे देख कर आता हूँ। और तब महाराज हमें दिखाया जाता है कि अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर जा रहे होते हैं। और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि नंद वहां पर दिखाया जाता है हमें कि वो अंदर जा रहा होता है महल के अंदर। तब महाराज कहते हैं कि सच में मुरा सही कह रही थी, ये इसके अंदर कैसे आ गया महल के अंदर? और वो कहते हैं कि मुझे सच में मुरा सही कह रही थी, अब मुझे इसके पीछे जाना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नंद जो है वो महल के अंदर जा रहा था, कक्ष के अंदर। फिर ये कहते हैं कि वो तो महारानी अवंतिका का कक्ष है, वहां पर ये क्या कर रहे हैं? तभी महाराज कहते हैं कि मुझे स्वयं जाकर उसे वहां देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि महारानी अवंतिका की दासियां सेवा कर रही होती है वहां पर। तभी हमें दिखाया जाता है कि नंद को दो दासियां कहती कि रुक जाओ, ठहरो, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। तभी महारानी कहती रुको, मैं देखती हूँ कौन है। तो फिर महारानी वहां पर जाती। तब महारानी वो उनके ऊपर गुस्से से देख रहा होता है। तभी महारानी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है कि महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। और उनके पैरों के नीचे क्षमा मांगने लगता है। तब महारानी कहते, तुम्हें तो मृत्यु दंड देना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें बस आजीवन कारावास दिया, और अब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दूंगी। महारानी कहते हैं कि तुम ऐसे ही औरतों पर क्रूर दृष्टि डालोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अब सबसे बड़ा दंड दूंगी। और वो अपने तुम्हें छुरी लेती है और कहती है कि एकांत। और सब दासियां वहां से चली जाती है। दासिया जाने के बाद वो उसके पास जाती है, और उसके वो तभी डरा हुआ दिखाता है खुद को। तब महारानी उसके गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर रख देती है छुरी। तब नंद वहां पर खड़ा हो जाता है। नंद खड़े होने के बाद एकदम शांत हो जाता है, और ऐसे ही खड़ा हो जाता है। तभी महारानी को हमें दिखाया जाता है कि महारानी उससे गले मिल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि गाइस, ये जो है दोनों प्रेमी होते हैं। तब नंद बहुत खुश होता है, अपने मन में सोच रहा था कि यही तो चाहता था मैं। और तभी दोनों के दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। तब महारानी के ऊपर वो बहुत बुरी तरीके से हाथ लगाता है, और महारानी उसके गले लग जाती है। और दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी महाराज वो कहता है कि तुम मुझे इस छुरी से मारने वाली थी। तब महारानी कहती कि इस छुरी का इस्तेमाल तो तुम ही बहुत अच्छे से कर सकते हो। तब वो हंसने लगते हैं और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़ोर से मारा होगा। तभी वो महारानी को वहाँ से उठा कर ले जाता है। ले जाने के बाद वो महारानी को बिस्तर के ऊपर पटक देता है। और महारानी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे फिर से उसका प्रेमी मिल चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है कि महाराज सूर्यगुप्त जो है उनके कक्ष में आते हैं, और कहते हैं कि महारानी के कक्ष के आस पास कोई नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मूर्ख अब भी नहीं जानते। तभी महाराज को शौक लग जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और महाराज कहते हैं कि ये ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ। तभी वो कहते हैं कि उस मूर्ख शिशुनाथ को अपने 9 बेटों पर बहुत गर्व है। और तभी सूर्यगुप्त वो सब कुछ सुन रहे थे। तब वो कहते हैं कि उस 9 पुत्रों पर उसको बहुत गर्व है, पर उसे ये नहीं जानता कि वो 9 पुत्र सब के सब तुम्हारे हैं। तब वो नंद बहुत हंसने लगता है। कहते हैं कि उसे ये भी नहीं पता होता कि मैंने सब कुछ उसे सब उसको अंधेरे में डाला। तभी
सूर्यगुप्त शॉक में चले जाते हैं और वो दोनों के दोनों बहुत ज़ोर से हँसने लगते हैं। सूर्यगुप्त कहता है कि इतना बड़ा विश्वास मेरे दोस्त के साथ, शिशुनाथ के साथ। और दोनों बहुत ही हँस रहे तभी सूर्यगुप्त जो कहते हैं कि मुझे अपने दोस्त को जल्दी से बताना होगा कि उसकी पत्नी बहुत ही बड़ा उसके साथ विश्वासघात किया। और वो वहाँ से जाते हुए जा रहे थे, पर तभी वो अपने हाथ से मशाल गिर जाती है। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मशाल गिर गई। तब वो दोनों वहाँ पर देख लेते और तब वो कहती कि नंद, हमारा भांडा सब सूर्यगुप्त ने जान लिया है, जल्दी से जाओ और देखो कि वो क्या कर रहा है, नहीं तो वरना वो शिशुनाथ को सब कुछ बता देगा और हम दोनों फिर पकड़े जाएंगे और फिर हम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब नंद थोड़ा खड़ा हो जाता है और विचार करने लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं। तभी वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। और सूर्यगुप्त को तभी महारानी कहते हैं कि सूर्यगुप्त को हमें जल्दी से रास्ते से हटाना होगा। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तो गाइस आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी कमेंट करना।